नमस्कार। आज हम शिवजी के एक कह सकते हैं काफी अनोखे रूप की बात कर रहे हैं। हाँ, वो रूप जब वे हाथी की खाल गज चर्म धारण करते हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से उनका एक नाम पड़ा कृतिवासा। सही। और देखिए, इस पूरी कहानी का जो आधार है वो शिव 133.mp3 का अंश है। इसमें सनत कुमार जी व्यास जी को एक कथा सुना रहे हैं। अच्छा। कथा है महिषासुर के बेटे गजासुर की। कैसे उसने तपस्या की, वरदान पाया, फिर अत्याचार किए और फिर शिवजी ने उसका वध किया। हाँ, और कैसे उसकी आखिरी प्रार्थना पर शिवजी ने उसका चर्म पहना और कृतिवासा कहलाए। तो आज हम इसी कथा को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हाँ, मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि गजासुर के पीछे की सोच क्या थी, वो वरदान क्या था जिसने उसे इतना ताकतवर बना दिया, और फिर शिवजी के साथ उसका वो संघर्ष और खासकर उसकी वो आखिरी इच्छाएं, उनका क्या महत्व है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं गजासुर की प्रेरणा से। आपने बताया वो महिषासुर का बेटा था। हाँ, तो जाहिर है पिता की मृत्यु का बदला। उसे ये पता चला कि देवताओं ने देवी को प्रेरित किया था महिषासुर वध के लिए। तो बस प्रतिशोध की आग। बिल्कुल। और इसी आग ने उसे कठोर तपस्या करने पर मजबूर किया। तब भी ऐसा कि कहते हैं तीनों लोक जलने लगे उसके तेज से। बाप रे। और ऐसी तपस्या देख के तो फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए होंगे। हाँ, बिल्कुल वही हुआ। ब्रह्मा जी आए, वरदान मांगने को कहा, और गजासुर ने जो मांगा ना, वो बड़ा सोचा समझा वरदान था। क्या मांगा उसने? उसने मांगा कि उसकी मौत किसी ऐसे स्त्री या पुरुष के हाथ से ना हो जो काम के वश में हो। काम के वश में ना हो मतलब इच्छा वासना? हाँ, किसी भी तरह की कामना, इच्छा, आसक्ति इसके वश में जो न हो वही उसे मार सके। और साथ में जाहिर है बहुत सारा बल और अजय होने का वरदान भी मिला। अरे ये तो लगभग सबको ही बाहर कर देती है। ये तो अमर होने जैसा ही हो गया फिर तो। सही पकड़ा आपने। साधारण तौर पर तो हर कोई किसी न किसी इच्छा से बंधा ही होता है। यही थी उसके वरदान की चालाकी। और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। इतनी शक्ति पाकर गजासुर अहंकारी हो गया। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल सब पर कब्जा कर लिया। देवताओं को, लोकपालों को भगा दिया। और फिर उसकी नजर शिव की नगरी काशी पर पड़ी। हाँ, आखिर में वो पहुंचा आनंदवन यानी काशी, शिवजी का प्रिय स्थान, और वहां भी उत्पाद मचाने लगा। तब तो देवताओं के पास एक ही रास्ता बचा होगा, शिवजी की शरण। बिल्कुल। सब मिलकर शिवजी के पास गए, प्रार्थना की। और यहाँ शिवजी की भूमिका खास हो जाती है क्योंकि उन्हें तो काम विजयी कहा जाता है। एकदम सही पॉइंट। शिव ही तो है जो काम पर पूरी तरह जीत हासिल कर चुके हैं, इच्छाओं, वासनाओं से परे। तो गजासुर का वरदान उन पर लागू नहीं होता था? नहीं होता था। शिवजी ने देवताओं को भरोसा दिलाया और निकल पड़े गजासुर से युद्ध करने। फिर तो जबरदस्त युद्ध हुआ होगा। हाँ, बहुत भीषण संग्राम हुआ और आखिर में शिवजी ने अपने त्रिशूल से गजासुर का वध कर दिया। उसे त्रिशूल पर उठा लिया? हाँ, त्रिशूल की नोक पर। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यहीं आता है। मृत्यु के बिल्कुल करीब त्रिशूल पर? हाँ, उसी हालत में गजासुर ने अचानक अपना वो असुर वाला स्वभाव छोड़ दिया और शिव जी की स्तुति करने लगा। भक्ति भाव में आ गया है, मरने के समय भक्ति। हाँ। और उसकी ये स्तुति सुनकर शिवजी खुश हो गए। उन्होंने कहा, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? सोचिए, मरते समय भी वरदान। ये तो सच में हैरान करने वाला है। क्या मांगा फिर उसने? उसने 2 इच्छाएं रखी। पहली कि आप यानी शिव जी हमेशा मेरी ये खाल, ये गजचर्म पहने। अपनी खाल? हाँ, उसने तर्क दिया कि आपके त्रिशूल की अग्नि से छूकर यह अपवित्र नहीं रही, ये तो पवित्र हो गई है, पुण्य गंध वाली है, और इसका सौभाग्य है कि इसे आपके शरीर का स्पर्श मिलेगा। वाह, अपने शरीर को ही शिवजी का वस्त्र बना दिया। और दूसरी इच्छा? दूसरी इच्छा थी कि आपका नाम कृतिवासा मतलब गजचर्म धारण करने वाले, ये नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो जाए। वो चाहता था कि उसकी मौत भी आपकी महिमा का हिस्सा बन जाए। बिल्कुल। और शिवजी तो भक्त वत्सल हैं। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। यानी मान ली इन दोनों इच्छाएं। हाँ, दोनों वरदान स्वीकार कर लिए और वो गज चर्म धारण कर लिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अच्छा, और भी कुछ? शिवजी ने एक और घोषणा की। उन्होंने कहा कि गजासुर का ये शरीर जो अब पवित्र हो चुका है, वो काशी में लिंग रूप में स्थापित होगा। लिंग रूप में? हाँ, और उसका नाम होगा कृतिवासेश्वर।
शिवजी ने कहा कि ये लिंग बड़े बड़े पापों का नाश करेगा, मुक्ति देगा और सभी लिंगों में श्रेष्ठ माना जाएगा। काशी में एक और मोक्ष का स्थान बन गया। तो मतलब गजासुर का भी उद्धार हो गया और वो पूजा जाने लगा। सही बात है। उसके बाद तो कहते हैं काशी में बड़ा उत्सव मनाया गया। मनाया ही होगा। काशी के लोग, शिव जी के गण, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सब देवता वहां आए और सब ने मिलकर शिव जी की स्तुति की। हर तरफ आनंद ही आनंद था। शिव जी उस गज टर्म में कृतिवासा कहलाए और कृतिवासेश्वर लिंग की महिमा फैल गई। तो अगर हम संक्षेप में देखें, एक असुर जो बदला लेने निकला था, हाँ, उसे एक खास वरदान मिला। वो अहंकारी हुआ, उसने अत्याचार किया, फिर शिव जी से युद्ध हुआ और मृत्यु के क्षण में उसमें भक्ति जागी और उसकी आखिरी इच्छा ने शिवजी को एक नया नाम दे दिया, कृतिवासा, और काशी को एक महत्वपूर्ण शिवलिंग, कृतिवासेश्वर। बिल्कुल सही सारांश है। और ये कथा ना सोचने पे मजबूर करती है कि कैसे मतलब इतनी शत्रुता और हिंसा के बीच से भी भक्ति निकल सकती है। कैसे एक असुर की, चलिए मान लें थोड़ी आत्मगौरव से प्रेरित ही सही, आखिरी इच्छा शिव जी की लीला का, काशी की पवित्रता का एक अटूट हिस्सा बन गई। हाँ, ये तो है। तो शायद ये मुक्ति के या ईश्वर से जुड़ने के रास्ते जो है वो उतने सीधे और तयशुदा नहीं होते जैसा हम कभी-कभी सोच लेते हैं, है ना? इस पर शायद श्रोता भी विचार कर सकते हैं। बिल्कुल सोचने वाली बात है।